Today's topic is electrode potential and EMF of cell. In the previous video we have seen that the chemical energy converted into electrical energy. If the chemical energy is converting into electrical energy, it means current is flowing in that electrochemical cell जो हमने अभी बार बार बनाया है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। तो यहाँ पर इस तरह से जो आप बना रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो हमने बल्ब लगाया था फर्स्ट वीडियो में अपने में, तो वो बल्ब ग्लो किया था। तो इसका मतलब क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने का मतलब था कि यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो किए थे ऐसे, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ये थी, यानी कि करंट फ्लो हो रहा था। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इंडिकेट दैट अ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन दी टू इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड थे एनोड और कैथोड, एनोड एंड कैथोड, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ना। और टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, चाहे तो आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलो या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो, एक ही बात है। हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है ना। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? सपोज करो कि ये मेटल रॉड है और हमने इस मेटल रॉड को इसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। ठीक है, सपोज करो कि ये कॉपर की रॉड है और हमने इसको इसके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इसके सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। तो व्हेन एन इलेक्ट्रोड से कॉपर इज इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन, देन देयर मे बी थ्री पॉसिबिलिटीज। तीन पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। फर्स्ट एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, द मेटल आयन में कोलाइड विद द इलेक्ट्रोड, यानी जो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर Cu+2 आयन है, ठीक है, मेटल आयन में कोलाइड विद द इलेक्ट्रोड एंड डू नॉट अंडरगो, मेटल आयन कोलाइड विद इलेक्ट्रोड एंड डू नॉट अंडरगो एनी चेंज। एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, Cu+2 आयन में कोलाइड विद द इलेक्ट्रोड एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जी जो ये Cu+2 आयन से में कोलाइड विद द इलेक्ट्रोड, कोलाइड भी करें और साथ में क्या करें, इलेक्ट्रॉन गेन कर लें। तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या होगा, गेट कन्वर्टेड इनटू मेटल आयन। यानी सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कॉपर आयन गेन द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू मेटल आयन, यानी कि रिडक्शन हो सकता है। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज कॉपर एटम ऑन इलेक्ट्रोड में लॉस इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोड एंड बिकम्स Cu+2 आयन। मतलब ये वाली कंडीशन हो सकती है, यानी ऑक्सीडेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटी हैं जो यहाँ पर हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन के ऊपर एंड नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड के ऊपर कि कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पर होगी, सक्सेसफुल होगी। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स हैं, कंसंट्रेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ द मैटर एंड टेम्परेचर विच विल हैपन। ठीक है, नाउ इफ मेटल आयन रिलेटिवली हायर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, सपोज करो कि मेटल आयन की हायर टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की, तो इट एटम विल लॉस इलेक्ट्रॉन एंड रेडिली गेट कन्वर्टेड इनटू Cu+2 आयन। होगा क्या कि जैसे ही ये Cu+2 आयन के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है, Cu+2 आयन में, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पर Cu+2 की कंसंट्रेशन इतनी बढ़ेगी कि वो Cu+2 वापस इसके पास जाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेंगे और कॉपर के अंदर कन्वर्ट होने लगेंगे। तो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, Cu+2
कॉपर मेटल और मेटल आयन के बीच में, है ना, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। when such an equilibrium is attained it results in separation of charges। इलेक्ट्रोड का नेगेटिवली चार्ज जो है वो आ जाएगा। तो इसी तरह से एक दूसरी जो टेंडेंसी थी कि मेटल आयन हैव रिलेटिवली ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट रेड्यूस, देन अगर ये रिडक्शन यहाँ पर होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से चार्ज का क्या होने लगेगा, सेपरेशन होने लगेगा किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन द मेटल आयन एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन, दोनों ही कंडीशन में, चाहे रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन हो। ऑक्सीडेशन हो रहा था यानी जब कॉपर +2 में अटैन हो रहा था तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिपोजिट हो गए थे तो नेगेटिव चार्ज अटैन हुआ था। लेकिन अगर मान लो इसका रिडक्शन हो रहा है यानी कि कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगेगा, तो यानी तब भी चार्ज का क्या होने लगेगा, सेपरेशन होने लगेगा। तो दोनों कंडीशन के अंदर जो चार्ज का सेपरेशन हुआ उसी की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो हम लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस setup between the metal and its ions in the solution known as electrode पोटेंशियल। देखो एक्सपेरिमेंटली जितनी भी मेटल्स हैं सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे ही निकाल लिए जाते हैं, उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, मेटेलिक रोड को डिप किया जाता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट कर लिया जाता है। दस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये डिसाइड करता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या गेन करेगा। तो आप कह सकते हो ये एक टेंडेंसी है ना, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन मेटल इज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स आयनिक सॉल्यूशन, ठीक है, इट्स ओन आयनिक सॉल्यूशन है ना, जो इसके खुद का आयनिक सॉल्यूशन है उसके कांटेक्ट में होती है। तो उस समय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या गेन होगा। तो इस बेसिस पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 2 टाइप का हो सकता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल and reduction potential ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू लॉस इलेक्ट्रॉन और गेट ऑक्सीडाइज्ड। अगर मान लो किसी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो जो पोटेंशियल निकल के आया वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, जो पोटेंशियल डिफरेंस आया मेटल और उसके सॉल्यूशन के बीच में, वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। यानी हम ऐसे ही तो लिखते हैं कि सिंपल मेटल है, अगर वो Mn मान लो कोई भी मेटल है +2 इसके अंदर कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलेगा। और अगर मान लो मेटल इस फॉर्म में है ऑलरेडी और अगर वो इधर आ रही है तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेकर, तो ये जो यहाँ पर निकला ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हाफ सेल है, ये भी इधर भी हाफ सेल है और एक इधर भी हाफ सेल था। अब हम यहाँ पर रिडक्शन हुआ था तो रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ था तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बट एज अ कन्वेंशन जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो हम केवल बात करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल की, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं करते हैं। हम किसकी बात करेंगे, केवल रिडक्शन पोटेंशियल की। तो रिडक्शन पोटेंशियल की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन द
इलेक्ट्रॉन, है ना, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन द इलेक्ट्रॉन। अब सपोज करो कि यहाँ रिडक्शन हो रहा था और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा था तो इसका मतलब इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज़्यादा थी, यानी इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था। यहाँ पर ही ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम थी इससे, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, टेंडेंसी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तभी तो रिडक्शन होता है, GER, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था आपको, GER। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम जब हम कन्वेंशनली बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो केवल रिडक्शन पोटेंशियल पर फोकस करेंगे। तो ये अपने आप अंडरस्टूड है। अकॉर्डिंग टू दी लेटेस्ट कन्वेंशन, द हाफ सेल रिएक्शंस आर always written as reduction half reactions and their potentials are be presented as reduction potential. These are called electrode potential. समझ में आ रही है ये बात सबको? ठीक है। इट मे बी रिमेंबर दैट फॉर कैलकुलेटिंग EMF ऑफ दिस सेल, अब देखो ये यहाँ जो हमने बात की, ये तो हमने बात की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, लेकिन अभी एक और बात आती है EMF, दैट इज़ अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऑब्वियसली जब इस इलेक्ट्रोड और इसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इधर इसके इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी यहाँ इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जब इलेक्ट्रॉन फ्लो किए तो कहीं ना कहीं EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी तो क्रिएट हुआ। तो ये क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द डिफरेंस between the electrode potential of the two electrode constituting an electrochemical cell known as EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज EMF? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी इनके बीच में क्रिएट हुआ वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में क्रिएट हुआ वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन इस और इस टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो क्या है, EMF। वो क्या है, EMF। एंड दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लोइंग ऑफ द करंट इन दिस एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, EMF को हमेशा याद रखना है, EMF ऑफ कोई सेल का जो EMF है वो निकालने के लिए हमेशा क्या याद रखना है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स आएंगे, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। हमेशा ये आपको याद रखना है। ये आपको पहले रिडक्शन पोटेंशियल न्यूमेरिकल में दिया हो तो कैथोड का पहले रखोगे, देन माइनस कर दोगे एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को। आप कहोगे ऑक्सीडेशन तो कहीं नाम ही नहीं आया, तो मैंने अभी बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम केवल रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात करेंगे। ठीक है। और कंपैरेटिव वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बेसिस पर देखेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और कौन सा लॉस कर रहा है। अब आपको पता है कि कैथोड को मैंने बताया था साइन कन्वेंशन में कि हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, राइट में, और एनोड को कहाँ लिखा जाता है, लेफ्ट में। तो आप ये भी लिख सकते हो, EMF इज इक्वल टू लेफ्ट, सॉरी राइट, E राइट माइनस E लेफ्ट। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो दोनों ही तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, दोनों ही तरीके से सही है। तो EMF ऑफ अ सेल कैन बी डिफाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल when either no negligible current is allowed to flow in the circuit। तो EMF वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो ये सेल ऑब्टेन कर सकता है, और रिडक्शन पोटेंशियल वो आपका वोल्टेज है जो हमेशा मैक्सिमम पोटेंशियल से कम रहता है ना, ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर दोनों में बेसिकली डिफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और EMF में पूछा जाए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
is the difference of the electrode potential electrode when the cell is sending current through the circuit, and EMF is the potential difference between the two electrode when no current is flowing in the circuit. समझ में आ गई ये बात? तो या मोटा मोटा समझें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का डिफरेंस जब वो दोनों कांटेक्ट में है, और ईएमएफ जब आपने पूरा सेल अरेंज कर दिया है तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, हमेशा ये याद रखना कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपोजिट होते हैं। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो रिवर्स ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल, ये बोल सकते हो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज रिवर्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे एग्जांपल, अगर जिंक का आपको दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट, और आपसे कोई पूछे कि ठीक है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो वो कितना हो जाएगा? +0.76 वोल्ट। यानी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में था तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में आ गया, आपका अपोजिट हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हो।